तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज, जिसको डब्ल्यू परसेंटेज से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा है आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीएम बोलते हैं। तीसरा है आपका पार्ट्स पर ओन, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीओ बोलते हैं। और तीसरा है पार्ट्स पर थाउजेंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीटी बोलते हैं। अब आइए पहला वाला पे ध्यान देते हैं। पहला वाले का डिफिनेशन क्या है, लिख लें। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 100 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन is known as mass percentage and denoted by W percentage यूनिट जीरो। इसका यूनिट जीरो होता है। और इसमें सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि ये जो चारों तरह का कंसंट्रेशन है, ये चारों सॉल्यूशन में ही निकलता है। पहला वाला 100 यूनिट सॉल्यूशन में निकलता है, दूसरा वाला 10 लाख यूनिट सॉल्यूशन में निकलता है, तीसरा वाला 1,00,000 यूनिट सॉल्यूशन में निकलता है, और चौथा वाला 1000 यूनिट सॉल्यूशन में निकलता है। तो आप लोगों ने पहला वाले का परिभाषा लिख लिया और इसमें सभी का यूनिट जीरो होता है। तो अब दूसरे वाले का डेफिनेशन लिखिए। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 10 लाख यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, 10 लाख यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन डिनोटेड बाय पीपीएम। यूनिट जीरो, इसको पीपीएम से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जीरो है। ये देखिए, ये 100 यूनिट सॉल्यूशन में निकलता है। कितना यूनिट सॉल्यूशन में? 100 यूनिट सॉल्यूशन में निकलता है। तो मजे की बात यह है कि ये 10 के पावर 6 यूनिट सॉल्यूशन में निकलता है। क्या निकलता है भाई? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यानी शॉर्टकट में आप देख सकते हैं क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट इन, थोड़ा सा और इधर बढ़ा के लिखते हैं क्या भाई? तो क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट इन 100 यूनिट सॉल्यूशन या 100 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका 2 नंबर का क्या डिफिनेशन हो जाएगा? क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट इन, कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख यूनिट सॉल्यूशन। अब इसका क्या हो जाएगा? क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट इन 1 यूनिट सॉल्यूशन। देखिए मजे की बात है कि यहाँ 1 यूनिट सॉल्यूशन में ही निकाला जाता है। और इसका क्या डिफिनेशन हो जाएगा भाई? क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट इन 1000 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने पहला दूसरा का परिभाषा लिख लिया है। अब तीसरा का परिभाषा लिख रहे हैं। क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट इन 100 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, तीसरा का लिखना है ना।
quantity of solute in 1 unit quantity of solution is known as parts per ohm denoted by PPO. अब देखिए पार्ट्स पर थाउजेंड यानी चौथा नंबर, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन 1000 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर थाउजेंड डिनोटेड बाय पीपीटी एंड यूनिट जीरो। तो इस तरह से आपने चारों को देखा। फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला में हम लोग सोल्यूट की क्वांटिटी को 100 में निकालते हैं, दूसरा वाला में हम लोग सोल्यूट की क्वांटिटी को 10 लाख में निकालते हैं, तीसरा वाला में हम लोग सोल्यूट की क्वांटिटी को 1 में निकालते हैं, और चौथा वाला में हम लोग सोल्यूट की क्वांटिटी को 1000 यूनिट सॉल्यूशन में निकालते हैं। क्लियर है? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मोल का कोई लफड़ा नहीं है। इसमें कॉमर्शियल मैथ का यूज होगा, यहां मोल का काम नहीं है। क्लियर है? यानी कॉमर्स वाले भी इसको समझ सकते हैं, इसलिए इसको कुछ देर के लिए कॉमर्शियल केमिस्ट्री, कॉमर्शियल कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं। अब वो जो आप 3 पढ़े हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और आपका नॉर्मालिटी, जो कि अभी आप लोग को नहीं बताया हूँ, वो सारा का सारा केमिकल कंसंट्रेशन है, साइंटिफिक कंसंट्रेशन है, क्योंकि उसमें मोल का इक्विवेलेंट वेट का होना जरूरी है। इसमें किसी चीज़ का जरूरत नहीं है, सीधे ही ये बनेगा। तो चलिए एक प्रॉब्लम लिखते हैं और उसी प्रॉब्लम पे चारों को टारगेट करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इफ 20 ग्राम शुगर डिजोल्व्ड इन 980 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द WW परसेंटेज PPM PPT PPO। ये सारे को आपको निकालना है। अब एक ही सवाल में ये सारा कैसे निकलेगा मैं दिखा रहा हूं। सवाल बनाने से पहले सॉल्यूशन का लिखिए, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। देखिए शुगर सोल्यूट है क्योंकि कम है, शुगर मात्र 20 ग्राम है। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर से बोल दूं, इसका मोल नहीं निकालना है। वाटर जिसमें वो घुला है वो 980 ग्राम है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया ना। डिफिनेशन को याद दिला दो। 100 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में यूनिट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को हम लोग WW परसेंटेज कहते हैं। तो आप देखिए जरा, सॉल्यूशन है 1000 ग्राम। हम यहां सोल्वेंट को नहीं लेंगे, इस चारों में हम सोल्वेंट को इग्नोर करेंगे। सोल्वेंट केवल और केवल मोलालिटी में लिया जाता है, याद रखिएगा। सोल्वेंट केवल और केवल मोलालिटी में लिया जाता है, बाद बाकी सभी में सॉल्यूशन ही लिया जाता है। आप मोलारिटी को ले लें, मोल फ्रैक्शन को ले लें, उसके बाद WW परसेंटेज, मास परसेंटेज को ले ले, PPM को ले ले, PPT को ले ले, PPO को ले ले, सारे के सारे किस में लिए जाते हैं? सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना भाई? 20 ग्राम शुगर, सॉरी 1000 ग्राम। Therefore 1 ग्राम, 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम शुगर। Therefore 1 ग्राम, 20 ग्राम बाय 1000 ग्राम, ग्राम कैंसिल कर दीजिए। अब 100 यूनिट ले लीजिए। अब यहाँ ग्राम लगाने का कोई जरूरत नहीं, हालांकि ये 100 ग्राम ही है, लेकिन परसेंटेज में आप लोगों ने कहीं देखा है मात्रक लगते हुए, इसीलिए यहाँ 100 लिख देंगे। और हो क्या गया? 20/1000 गुना 100, नीचे से 2 जीरो कट गया, 20/10 कट करके क्या हो गया? 2%। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, WW परसेंट इक्वल टू 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मास बाय मास परसेंट इक्वल टू 2। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपने WW परसेंट को निकाला। जब इसी को आप 1000 में निकालेंगे तो ये PPT हो जाएगा। अब इसी सवाल में देखिए, आपने सेकेंड स्टेप में ही रोक दिया, पार्ट्स पर ओन।
एक यूनिट क्वांटिटी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को पीपीओ पार्ट्स पर ओन कहते हैं। तो ये निकल गया आपका पीपीओ कितना हो गया 2/100। 2/100 का मतलब 1/50। 1/50 का मतलब देखिए पीपीओ बराबर निकला 0.02 यानी 0.02 पीपीओ। अब देखते हैं पीपीएम पे। अब हम लोग पीपीएम देखते हैं तो 1000 ग्राम में 20 ग्राम चीनी घुला है, इसलिए फिर से लिखते हैं 1 ग्राम में 20 ग्राम बटा 1000 ग्राम। ग्राम कैंसिल कर दीजिए अभी ही, और पीपीएम निकलेगा 10 लाख में, इसलिए 10 लाख यूनिट में निकाल करके देखिए क्या हो जाएगा। 2 बटा एक और जीरो अगर काट दिए तो ग्राम से ग्राम कटा, जीरो से जीरो कटा, 2/100 बचा। 2/100 गुना 1 पर 6 शून्य, जिसमें से कि 2 शून्य कट गया, 1 2 3 4 शून्य बचा, यानी पीपीएम निकला 20 पे 4 शून्य। ये कितना बड़ा मान हो गया। इसीलिए याद रखिएगा जहां सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट घुले होते हैं वही पीपीएम का यूज होता है। आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका यूज देखेंगे। आप लोग जो डिफरेंट टाइप्स का लिक्विड मेडिसिन लेते हैं आप देखिएगा वहां पीपीएम में भी क्वांटिटी को दिया रहेगा घुले हुए मेटर का। तो ये पीपीएम बहुत बड़ा आ गया। कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20,000 पीपीएम आ गया। तो पीपीएम कितना निकल गया? 20,000। अब देखिए अगर 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम घुला रहेगा तो पीपीएम इतना ही बड़ा आएगा। तो छोटा पीपीएम लाने के लिए आपको 20 ग्राम नहीं 0.002 ग्राम जब घुला होता है तब प्रैक्टिकली पीपीएम के लिए परफेक्ट होता है, जब बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट घुला होता है। लेकिन यहाँ तो 20 ग्राम घुला हुआ है, लेकिन सीखने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीपीएम का बहुत बड़ा वैल्यू आया है, यानी 20,000 पीपीएम। अब हम लोग देखते हैं पीपीटी। अब आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड को। ये तो पार्ट्स पर थाउजेंड है ही 20। हाँ देखिए कैसे, चूंकि 1000 ग्राम में ही घुला है। जब 100 ग्राम में घुला हो तो वो ऑटोमेटिक WW परसेंटेज होता है। ये 1000 ग्राम में घुला है तो ये ऑटोमेटिक पार्ट्स पर थाउजेंड है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं 1000 में 20, इसलिए 1 में 20 बटा 1000, इसलिए कितना में 1000, फिर 1000। तो क्या हो गया 20 बटा 1000 गुना 1000 कट के पीपीटी निकला पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी निकला 20। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अब मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा पीपीटी हो गया 20। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, सवाल बना करके आप लोग निश्चित रूप से वीडियो में कमेंट करेंगे। पहला सवाल हमने दिया, आपके सामने पीपीएम लिखा जा चुका है। पीपीएम है 2। देखिए पीपीएम ऑफ आर्सेनिक इन अ सैंपल वाटर इज 2। अब देखिए यहां आर्सेनिक हो कि यहां पे क्लोरोफॉर्म हो कि यहां पे कोई एसिड हो, मतलब उससे नहीं है, क्योंकि यहां आपको मोल का यूज करना ही नहीं है। अब यहां आप क्या लिखेंगे भाई, कंसेप्ट आपके सामने है। यहां लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सवाल को मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं। तो सोल्यूट यहां 2 है ना, यानी 10 लाख में 2 है, सीधा सा बात है। यहां सॉल्यूशन ले लीजिए 10 लाख यूनिट और सोल्यूट ले लीजिए 2। अब इसी पे तीनों को बना दीजिए। 10 लाख में 2 इसलिए 1 में, इसलिए 1000 में। 10 लाख में 2 इसलिए 1 में, 10 लाख में 2 इसलिए 100 में। तीनों बन गया। 1 में निकाले तो बन गया पीपीओ, 1000 में निकाले तो बन गया पीपीटी, 100 में निकाले तो बन गया
WW परसेंटेज, तीनों को बना करके। ये और दो सवाल है आपके सामने। इफ WW परसेंटेज ऑफ शुगर इन वाटर इज 0.02%, कैलकुलेट द PPM, PPT, PPO। बना लीजिएगा। वैसे ही 3 नंबर में थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, यहाँ हमने मोलालिटी दे दिया है। इफ मोलालिटी ऑफ यूरिया इन वाटर इज 0.2 मोल पर kg, कैलकुलेट द PPM, PPT, PPO। बना करके कमेंट मारेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।